सो मेरी तरह अगर आप लोग भी रणबीर कपूर के डाई हार्ड फैंस हैं तो उनकी ये वाली मूवी कभी भी मत देखना। आई रिपीट, कभी भी मत देखना। जाना भी नहीं उस गली में, देखना भी नहीं उस रास्ते को। भाग ले, फ्री एडवाइस लेना तो लो, नहीं तो जाने दो। 3 दिन पहले मैंने ये मूवी देखी और तब से मैं पेन किलर के नशे कर रहा हूँ। और आप मानोगे नहीं, मुझ जैसे बहने को जो दिन में 2-2, 3-3 मूवी आराम से देख लेता है, मुझे 2 दिन लगे इस मूवी को पूरा खत्म करने में। 150 मिनट की मूवी में कम से कम 1500 बार मुझे लगा कि इस मूवी को ड्रॉप कर देना चाहिए, मगर यूट्यूब करियर भी तो बनाना है। आई होप कि इस वीडियो से बन जाए। और हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, रणबीर कपूर खुद तुमको इस मूवी से दूर रहने को बोल रहा है। तुम खुद ही सुन लो। Firstly, I really liked Roy. I don't know how many of you will agree to me, but I also don't agree with you. यस, मैं बात कर रहा हूँ 2015 में आई रॉय की। और पता नहीं मुझे क्या चुन मची हुई थी इस मूवी को देखने की। क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? तो हाँ, मूवी की स्टार्टिंग काफी सही होती है। हमें एक एनिमेटेड सीक्वेंस दिखाई जाती है जिसके बैकड्रॉप में अर्जुन रामपाल अपनी बचपन की दर्दनाक कहानी सुना रहा होता है कि जब आगे बढ़ गया था आशिकी में। सॉरी 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 माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। कि जब वो छोटा था और एक दिन बैंक गया था, तब एक गुंडे ने आकर वहां पर बैंक रॉबरी शुरू कर दी और थोड़ा बहुत, और ये सब चीजें हमें एनिमेशन और एनिमेटेड स्टिल्स के थ्रू दिखाई जाती है। लग रहा है कि कहानी काफी डार्क जाएगी, बट दूसरी सेकंड फिल्म में पीछे ग्रीन स्क्रीन आ जाती है और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट। चौथी मिनट से जो मूवी खराब होना शुरू होती है, तो इसका खराब होना सीधा खत्म होता है एंड क्रेडिट्स पर। और टाइटल कार्ड में हम देखते हैं कि रणबीर कपूर इन अ डायनामिक रोल। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लिखने से पहले एक बार डिक्शनरी खोल के देखी थी भी या नहीं। वो वांगा ये देख लेगा, तुम्हारी उंगलियां तोड़ देगा। और अगर गलती से भी इन लोगों ने एनिमल देख लियो तो आंखें मत फोड़ लेना अपनी। सालों, कुछ तो शर्म करो। मूवी में अर्जुन रामपाल है, जी हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो वो भी है, जो एक फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर होता है। और उसके साथ दिक्कत ये होती है कि उससे अपनी मूवी लिखना और बनाना खत्म नहीं होता। आई मीन, वो अपनी मूवी खत्म नहीं कर पा रहा। द लेडी किलर का नाम सुना है? 2023 में आई इंडियन सिनेमा की एक ऐसी नायाब मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। जी हाँ, सच में, झूठ नहीं बोल रहा मैं। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाया पूरे 60,000, यस 60,000। 40-50 करोड़ में बनी ये पिक्चर सिर्फ 60,000 का बिजनेस करती है। लॉस 99.99%। और तो और लेडी किलर और रोहित दोनों का मालिक एक, द कॉपीराइट किंग, जिससे साक्षात रोहित शेट्टी खुद नहीं बच पाए। माहेश्वरी के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र है भी था संसार, जिससे उस काल के संहारक वीरों के वीर। टी सीरीज। वेल, मैंने लेडी किलर की बात इसलिए निकाली क्योंकि इस मूवी के साथ भी यही हुआ था। ऐसा सुनने में आ रहा था कि डायरेक्टर पूरी पिक्चर बना नहीं पाए और ऐसे आधी अधूरी थिएटर में उन्होंने रिलीज कर दी थी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है सो अपने अर्जुन रामपाल रॉय मूवी में लेडी किलर की किस्मत लिख रहा था। वेल, आगे बढ़े तो मूवी में जैकलीन फर्नांडिस भी है। क्या हुआ ये भी नहीं पता था? अरे चिटिया कलाया तो सुना होगा, इसी मूवी का गाना है। ये भी तुमको नहीं पता था? खैर, ये तो मुझे भी नहीं पता था। और ये गाना इस मूवी में इतना ही मिसप्लेस्ड है जितना सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे का कैमियो था, और शायद उससे भी ज्यादा। सबसे पहले इस गाने की कोई जरूरत नहीं थी इस मूवी में, और एकदम अचानक से ये गाना आ जाता है। मूवी एकदम बढ़िया से शाम को, वेल बढ़िया तो नहीं था, मगर शाम का एक सीन चल रहा होता है। मूवी थोड़े से टिल्ट कलर टोन पर चलती है और अचानक से जैसे तुम्हारे मुंह पर किसी ने हेलोजन वाला 400 वोल्ट का बल्ब चला दिया हो, उतनी ब्राइटनेस पर यह गाना चल रहा होता है। और ये गाना जो इमेजिनेशन में चल रहा होता है, जिसकी वजह कुछ यूँ होती है कि अर्जुन रामपाल ने इसको डिनर के लिए पूछा होता है और पगली इमेजिनेशन में नाच गाना शुरू कर देती है। और इससे भी कमाल की बात यह है कि रात को डिनर के टाइम पर जैकलीन खुद अर्जुन रामपाल को डिनर के लिए मना कर देती है। तो फिर शाम से तुम्हारे इमेजिनेशन में चिटिया कलाया क्यों चल रहा था बहन? नो डाउट गाना अच्छा है, मगर सीधा कैची उठा के इसको काट के एक स्पेशल फोल्डर में सेव करके भूल जाना चाहिए था। और हाँ, ये जैकलीन का कैरेक्टर भी एक फिल्म मेकर होता है और फिल्म मेकिंग के नाम पर उसको कुछ बुक्स पढ़ते हुए दिखा दिया, डायरेक्टर बोल के DOP का काम करते हुए दिखा दिया और एक अवार्ड लेते हुए दिखा दिया।
ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। और हाँ, नीचे कमेंट्स में ये मत लिखना कि तुझे फिल्म समझ में नहीं आई, फिल्म समझने के लिए दिमाग चाहिए, ये वो मत लिखना, मेरा दिमाग खराब है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। मुझे पता है कि फिल्म के अंदर फिल्म चल रही है, रणबीर कपूर उस फिल्म का कैरेक्टर था, अर्जुन रामपाल के दिमाग की इमेजिनेशन था, ये वो मुझे पता है, मगर ये कोई तरीका है दिखाने का। और रॉय फिल्म तो वाहियात है ही, मगर उसके अंदर जो फिल्म चल रही है वो तो और भी वाहियात है। फिल्म में रणबीर कपूर या तो गाड़ी चला रहा है, या बाइक चला रहा है, या तो सिगरेट फूक रहा है, और इधर बाहर अर्जुन रामपाल वो या तो स्विमिंग पूल में नहा रहा है, या तो मूवी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, और हर वक्त ये भी सिगरेट फूक रहा है। इनको लगा कि फिल्म के अंदर फिल्म दिखा देंगे तो इंसेप्शन बन जाएगी, बट It's the biggest piece of dog shit. एंड जैकलिन, उसका तो भाई पूछो ही मत। डबल रोल है उनका, जहाँ पर एक रोल में वो पिक्चर बना रही है तो दूसरे रोल में वो पिक्चर में काम कर रही है, एक्टिंग कर रही है, I mean कोशिश कर रही है एक्टिंग करने की। और सिर्फ वही नहीं, रणबीर कपूर भी पूरी फिल्म एक एक्सप्रेशन में निकाल दी बंदे ना, और इन्हें कुछ करना नहीं था, बस इनको मूवी के एंड में या फिर कहीं पर भी एक ऐसा सीन ऐड करना था जहाँ पर रणबीर कपूर कैमरा के सामने कहीं पर एक्टिंग कर रहा है। जो भी 20-25 लोग थिएटर में मूवी देखने गए होंगे वो तो कम से कम कंफ्यूज होकर बाहर ना निकलते। और इन्होंने हिंट दी भी तो कैसी दी, जो हिंट ना लगकर पेड प्रमोशन लगे। सॉन्ग के बीच में रणबीर कपूर का बिलबोर्ड लगवा दिया, मूवी के अंदर मूवी बन गई जिसके पोस्टर पर रणबीर कपूर है, और हमने रणबीर कपूर को एक बार भी कैमरा के सामने नहीं देखा। और ये क्या हर बार मूवी में तू है कि नहीं का विसल बजता रहता है? पता है अच्छा गाना है तो क्या पूरी मूवी पर चलाते रहोगे? एंड मूवी में एक सीन है जहाँ पर अर्जुन रामपाल और जैकलिन दोनों के बीच कुछ हो जाता है, आप समझ जाओ। मगर उसके बाद जैकलिन अर्जुन रामपाल की फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ती है और उसे वो कहानी पसंद नहीं आई। उसको स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर चोर, डाकू, डकैत जो भी होता है उसका इरादा पसंद नहीं आया, तो सीधा ब्रेकअप कर दिया। ये कैसा लॉजिक है भाई? ऊपर से वो स्क्रिप्ट भी आधी अधूरी थी। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर रात को स्क्रिप्ट लिखकर दूसरे दिन सुबह शूट करता था, डेडलाइन भी डरती थी उससे। मगर अब लड़की चली गई है तो अर्जुन रामपाल से पिक्चर नहीं लिखी जा रही। उसकी उंगली सिगरेट पीने के लिए तो उठती है, मगर कुछ टाइप करने को बोलो तो उंगलियों में लकवा मार जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दुख दर्द दाम की चीजें हानिकारक है। बंदे ने पिक्चर बनानी बंद कर दी। पिक्चर बंद। पिक्चर बंद। बैकअप भाई, बैकअप, आपका बैकअप। और ये तो कुछ भी नहीं, पिक्चर के अंदर जो पिक्चर चल रही है उसकी कहानी सुनो। तो उसमें जो रॉय यानी कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर होता है वो टिया, जो जैकलिन फर्नांडिस का सेकंड रोल होता है, उसको अपने प्यार में फंसाता है क्योंकि उसको टिया के घर से एक पेंटिंग चोरी करनी थी, और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। और उसके बाद रणबीर कपूर उस पेंटिंग को अपने मालिक को दे देता है, वो मालिक किसी और को बेच देता है। और घड़ी का पूर्ण इस्तेमाल करने के बाद रणबीर कपूर को रियलाइज होता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, अब मुझे पेंटिंग वापस लानी पड़ेगी। तो मैं उसे एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग दूंगा, जिसके लिए वो उस इंसान के पास जाता है जिसको मालिक ने पेंटिंग बेच दी थी, और वहां से 2 मिनट 36 सेकंड में पेंटिंग ले भी लेता है। और ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं, उस बंदे ने $240 मिलियन दिए थे इस पेंटिंग के लिए। उससे सिर्फ 2.5 मिनट में लड़कर ले लेता है अपना बंदा, और पूरी मूवी में एक्शन के नाम पर सिर्फ ये 2.5 मिनट है। और ये लोग लिखते हैं कि रणबीर कपूर इन डायनामिक रोल। बंदे ने मुश्किल से 2 बार बंदूक चलाई होगी मूवी में, उसमें भी एक तो बीच समुद्र में प्रैक्टिस करने के लिए चला रहा था। एंड गेस व्हाट, मूवी के अंदर जो मूवी चल रही है उसका नाम क्या होगा? छोड़ो, तुम कभी सोच नहीं पाओगे इतना यूनिक नाम, तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। मैं खुद बता देता हूँ, गन्स पार्ट 3। आपके मेन कैरेक्टर ने मूवी में 3 से ज्यादा गोली नहीं चलाई और निकल लिए मूवी का नाम गन्स 3 रखना। और अगर मूवी आदि पुरुष या गणपत जैसी बदतर होती ना तो मैं फिर भी एंजॉय कर लेता, ये देख के कि और क्या ही बुरा कर सकते हैं ये लोग, और कितनी ही गंदी पिक्चर बनाएंगे। बट दे प्रूव्ड मी रॉन्ग। मूवी बद से बदतर होती रहती है, मगर बोरिंग मूवी में तकलीफ होती है, वो टॉर्चर करती है। अच्छी तो वो कभी बन ही नहीं पाती, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं बनती कि तुम इससे आदि पुरुष या गणपत जैसा एंटरटेनमेंट ले सको। एंड यही सबसे बुरी बात है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट ये मूवी रॉय, ये दोनों है, ये बोरिंग भी है और बदतर भी है। हालांकि बोरिंग ज्यादा है और बदतर कम है, मगर है दोनों। मूवी में गाड़ी का हर क्लोजअप ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया लगता है। कभी कभी तो वो गाड़ी का मोशन भी फील नहीं होता, न्यूटन नीचे आकर मारेगा तुम लोगों को। और ऐसे ग्रीन स्क्रीन वाले मोमेंट्स तो काफी सारे मूवी में, जहाँ पर तुम आंख बंद करके बता सको कि हाँ ये ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया है। मगर मुझसे अब और नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो एंटरटेनिंग लगाओ तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड मूवी रिलेटेड वीडियोस के लिए
हमारे चैनल फिल्मी वर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।